अगर मान लो जेल में कोई न बंद हो तो सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करके मधेपुरा में जेल बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन कोई न कोई तो जाएगा। अब आप यहाँ से कहते हो कोई नहीं, सब स्वर्ग चले गए। अब आप कहते हो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, और वहाँ जीव की पिटाई हो रही नरकों में। आपके ही घर में दादा दादी पैदा हो गए और आप चिल्ला रहे हो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। देखो एक बड़ा सुंदर बाबू साहब, बाबू साहब अब आप गिरने वाले हैं। बाबू साहब लोगों को सत्संग अच्छा नहीं लगता। एक पुरानी कहावत कही गई है कि ठाकुर भगत न मूसर धनु ही। ठाकुर लोग जल्दी भक्ति उक्ति नहीं करते। ये तो गुरु महाराज ने देखो ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, क्योंकि बड़े वो तने तने रहते हैं और भगवान की भक्ति में छोटा बनना पड़ता शिवरी की तरह। और ठाकुर लोग जल्दी छोटा बनना नहीं चाहते, तो कहते हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े। लेकिन ये है कि जिसको अपनी आत्मा की फिक्र हो जाएगी वो छोटा बन जाता, क्योंकि बड़ा बन करके तो कोई भगवान को पा नहीं सकता। बड़ा बनने वाला तो डंडा बजता, क्योंकि बड़ा बनने करके आदमी अहंकार में गलती करता। जो अपने को बड़ा मानकर चलता उसके अंदर अहंकार आता, और अहंकार में आदमी गलती जरूर करेगा। और जो भी गलती करेगा कभी भगवान को, ईश्वर को नहीं पा सकता, उसको तो सजा ही मिलती। कहा बड़े बने तिन मार शही, कहा दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। सिबरी दीन बन गई कबीर, नानक, दादू दरिया, संत रविदास, मीराबाई, सहजोबाई। अब देखो मीराबाई का जन्म भी राजपूत वंश में हुआ था, चित्तौड़ में राणा खानदान में, जिस खानदान में महावीर महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। उसी घर परिवार की रहने वाली महारानी मीरा। लेकिन देखो कितनी दीनता आ गई कि रविदास जात के चमार थे और उनको मीराबाई ने अपना गुरु बना लिया। यानी उस जमाने जब कितनी छुआछूत होती थी, लोग चमार के हाथ का पानी नहीं पीते थे। आज के करीब यानी 500-600 बरस पहले जब हमारे देश में यानी मुसलमानों का राज था, दिल्ली में मुगल सम्राट यानी राज करते थे, बाबर, हुमायूं, अकबर का राज चल रहा था। लेकिन मीराबाई ने उस जमाने में अपने गुरु रविदास के चरणों में सिर झुका दिया। आज भी अगर आपसे कहा जाए मुसलमान को गुरु बना लो, आपसे कहा जाए किसी चमार को गुरु बना लो, तो जल्दी आदमी तैयार न गया। जबकि गुरु की कोई बिरादरी नहीं होती। गुरु तो ज्ञान को कहा जाता। कहा जात ने पूछो संत की, पूछ ले तो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जैसे कोई अंग्रेजी जानता है और आपको अंग्रेजी पढ़नी है, मान लो जात का मुसलमान है और स्कूल कॉलेज में उसको सरकार ने मास्टर बना दिया, और आप हिंदू हो। अब आप कहो हम मुसलमान से अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। अब आपके बिरादरी का कोई मास्टर है अंग्रेजी का, मधेपुरा में न हो, तो आप अंग्रेजी कैसे जान पाओगे। मान लो डॉक्टर कोई है और जात का मुसलमान है और मधेपुरा का वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उतना अच्छा डॉक्टर मधेपुरा में। अब आप कहो नहीं भाई हम मुसलमान डॉक्टर के हाथ की दवा नहीं खाएंगे। जब दवा खाएंगे हिंदू डॉक्टर, अपनी बिरादरी का डॉक्टर, और आपके बिरादरी का कोई डॉक्टर ना मिले, तब तक तो आपका बच्चे मर जाएगा। इसलिए कहा भाई डॉक्टर और मास्टर का बिरादरी नहीं देखी जाती। जहाँ आपकी बीमारी ठीक हो जाए आप उसके हाथ की दवा खाओगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चूड़ा चमार हो, चाहे आपका मुसलमान हो, चाहे यादव हो। मास्टर से ज्ञान प्राप्त करोगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे छोटी जाए चाहे बड़ी जाति। इसलिए कहा जात ने पूछो संत की, पूछ ले तो ज्ञान। मास्टर के यहाँ जाओ तो ज्ञान की बात करो। जात बिरादरी तो एक पर्दा है, शरीर तो सबका भगवान ने ही बनाया है। अब इसमें किसका कितना ज्ञान है उसी से आदमी छोटा और बड़ा बनता। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी लोग नीचा कर्म करके और देखो पतित हो जाते। ऊंचे कुल में जन्म और करनी नीची हो। रावण ने ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन करनी खराब हो गई,
तो देखो पतित हो गए, और नीचे कोई जन्म और करनी ऊंची हो। सेबरी ने नीच कुल में जन्म लिया, लेकिन कर्म उसका महान हो गया। आज तक हम लोग सेबरी का नाम जपते। इतिहास में भगवान राम के साथ सेबरी का नाम अमर हो गया, और भगवान राम क्षत्रिय वंश के, शूर वंश के प्रतापी राजकुमार होते हुए भी उस समय सेबरी का जूठा बेर खा लिए, जूठा बेर खाए, और सेबरी से कह दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। काहे सेबरी मोरे और तोर भगत के नाता। फिर सो रहे हैं का, सो जाइए गाड़ी में। कहें राम सुन भामिन बाता, मानो एक भगत के नाता। हे सेबरी, मेरा रिश्ता जात बिरादरी पर नहीं चलता, मेरा रिश्ता भक्ति का रिश्ता, भक्ति का रिश्ता जीव और ब्रह्म में माना गया। यानी यहाँ सब लोग जीव हैं, और ब्रह्म यानी ब्रह्म से ही जीवों का जन्म हुआ। ब्रह्म एक है और जीव अनेक हो गए। ब्रह्म परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव जो है परबश हो गया, जीव पराधीन हो गए, मतलब दूसरे के अधीन हो गए। और ब्रह्म आज भी स्ववश, ब्रह्म पर किसी का राज नहीं चलता। आज भी वो राजा हैं और वो अपने वशीभूत हैं। उन पर न मन का जोर चलता है, न माया उनका कुछ कर पाती। लेकिन जीव बेचारे ऐसी जगह फंस गए कि यहाँ मन और माया का जोर चलता। माया के वशीभूत होकर जीव बेचारे यहाँ नंगा नाच नाचते, जन्म मरण का कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन जब जीवों का जन्म हुआ तब तो ब्रह्म पुरुष के ही घर में हुआ। माँ बाप के ही घर में तो बच्चे जन्म लेते, बाद में शादी हो जाती है, बेटियां अपने घर चली जाती हैं और बेटे नौकरी करने के लिए परदेश चले जाते, माँ बाप का घर छूट जाता। इसी तरह से जिस दिन जीव ने जन्म लिया तो सारे जीवों का जन्म ब्रह्म पुरुष के महल में हुआ। अब वो ब्रह्म पुरुष कहाँ रहते हैं? इनको ईश्वर भगवान भी कहा जाता। ये पहले ही थे और उस समय अकेले ही थे। इसी ब्रह्म की कोख से अनगिनत जीवों ने जन्म लिया। जैसे आप सूरज को देखते हो, सूरज से अनगिनत किरणियां निकलकर हमारी धरती को प्रकाश देती, एनर्जी ऊर्जा देती, और दिन डूबने के बाद सारी किरणें सूरज में जाकर के छिप जाती। इसी तरह से एक ही ब्रह्म से अनगिनत जीवों ने जन्म लिया। और जब ये धरती बना दी गई और यहाँ जीवों को उतारा गया तो देखो अनेक शरीरों में बंद कर दिया गया। जैसे चिड़िया को पिंजड़े में बंद किया जाता, कहा काल लाए तन मन में घेरा और दुख पाए तुम बहुत घेरेगा। यहाँ तन और मन का, ये 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, ये हाड़ मांस का बनाकर हर पिंजड़े में एक एक जीव को डाल दिया गया। यहाँ जितने लोग खड़े बैठे हो सब अलग अलग जीव हो, लेकिन सबकी वैरायटी। जैसे यहाँ तो जातियाँ शरीर की, अब शरीर के रूप में है तो आपका बंटवारा हो गया। कोई ब्राह्मण, कोई यादव, कोई हरिजन, कोई क्षत्रिय, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई राजा, कोई प्रजा, कोई अमीर, कोई गरीब, लेकिन जीव रूप में सब लोग बराबर बराबर। इसको रामायण में इसीलिए लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कहते भाई वहाँ एक सिया माने आत्मा और राम माने परमात्मा, माने ब्रह्म। अब इसी ब्रह्म ने देखो सारे जीवों को जन्म दिया। पहले तो मनुष्य ही बनाया, लेकिन जब मनुष्य ने पाप कर्म, गलती कर्म करना शुरू कर दिया, तब सजा देने के लिए उन्होंने ये 4 खान 84 की किस्म किस्म की शरीरें, जिसमें जीव को तकलीफ दी जाए, यानी गाय बैल कुत्ता बिल्ला, इसको 4 खान 84 लाख जोनियां कहते हैं। पहले तो आदमी बनाया। अगर हम लोग सही रूप से काम करते और मनुष्य का जन्म पाकर कोई गलती न किए होते, यहाँ 4 खान 84 का विधान न बनता। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कोई जन्म जोनी न बनती। और अपने समय से हम लोग
उस ब्रह्म पुरुष के घर में फिर चले जाते और दोबारा मानव जन्म में भी न आते, यहाँ हमारा जन्मना मरना छूट जाता। लेकिन मानव का जन्म पाकर हमसे गलती हो गई। हमने अच्छा काम तो कम किया, पाप कर्म बुरे काम ज्यादा कर दिए। तब उन्होंने देखो ये 4 खान 84 का ये लंबा चौड़ा जेल खाना बनाकर कहा इनको गाय में डालो, इनको कुत्ता बना दो, इनको बिल्ला बना दो, इनको मछली में डाल दो, इनको गधे की शरीर में डाल दो, इनको भालू की शरीर में डाल दो, इनको शेर की शरीर में डाल दो। अब जी इसमें जन्म मरण में फंस गए इस तरह से। लेकिन जीव तो वही है, बस इसमें से निकाल कर उसमें डाल दिया। इसलिए कहते भाई परबस जीव स्वबस भगवंता। अब हम लोग यहाँ माया और मन के जाल में फंस गए, अब निकल नहीं पाते, कोई निकल भी नहीं पाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी को माया ने पलित कर दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारेस। बाबू साहब फिर सो रहे, जाइए सो जाइए, उधर जाइए। श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिला। यानी माया कितनी प्रबल शक्ति, यही जीवों को यहाँ धोखा देती और अच्छाई से हटाकर ये बुरे काम में संसार में ये माया लिप्त करती, यहाँ लोभ में मोह में फंसाती। और जीव बेचारे इसी में फंस करके उलझ करके अपने जीवन को नष्ट करते हैं और बार बार जन्म मरण की चक्के में पिसते रहते। देखो एक बढ़िया सुंदर दृष्टांत कहानी आती। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने परम शिष्य अर्जुन के साथ ऐसे जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। तब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, यानी हस्तिनापुर की गद्दी पांडवों को मिल चुकी थी। लेकिन भगवान कृष्ण और अर्जुन एक साथ टहलने जा रहे थे। दोनों लोगों में कुछ चर्चा प्रारंभ हो गई। बात में बात आगे बढ़ती गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी माया बड़ी बलवान है, मेरे भक्तों को भी कभी कभी मेरी गोद से छीन लेती। अर्जुन ने बड़े अहंकार में कहा, केशव माया मेरा क्या बिगाड़ सकती? आपकी माया कितनों बलवान हो, लेकिन अर्जुन ऐसे भक्त की माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जो सदैव भगवान कृष्ण के साथ रहता। तब भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन यही तो खतरे की बात है। जब माया का प्रकोप होता है तो तुम भगवान कृष्ण को भूल करके दूर हो जाओगे। पहले तुमको हमसे अलग की, हमारे साथ रहोगे, हमारी ज्ञान की बात सुनते रहोगे, तब तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन माया बड़ी विचित्र शक्ति है। जब अपना धावा बोलती है तो सबसे पहले हमको और तुमको अलग अलग कर देगी और तुमको अलग ले जा करके तब माया गढ़ में डाल देगी। अर्जुन ने कहा, केशव मैं आपके बिना एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकता, मैं आपसे अलग कैसे हो जाऊंगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी हमारी माया से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। बड़े बड़े मुनियों को इसने गड्ढे में गिरा दिया, पागल बना दिया, लेकिन अर्जुन अपने अहंकार की बात बोलते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। अब भगवान कृष्ण लगे सोचने, अर्जुन को बड़ा घमंड हो गया है, अपनी भक्ति का ज्ञान का बड़ा अहंकार हो गया और इस अहंकार को नष्ट करना जरूरी है, वरना इनकी आत्मा अधोगति में चली जाएगी। अब 1 महीना भगवान कृष्ण चुप रहे। अर्जुन को ये प्रसंग भूल गया, सब बात ये अर्जुन को भूल गई। 1 महीना के बाद अब भगवान कृष्ण ने देखो एक माया का खेल कर दिया। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अरे कहा, अर्जुन अब देखो अपनी लीला करने जा रहे हैं। कहा, अर्जुन यहाँ से दूर जंगल में बड़ा सुंदर सरोवर है, बड़ा अच्छा तीर्थ है और वहाँ बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ। हजारों हजार लोग वहाँ जाकर के पवित्र सरोवर में स्नान करके महान पुण्य के भागीदार बन रहे। हमारी इच्छा है कि हम लोग भी चलें और उस पवित्र सरोवर में स्नान करके महान पुण्य की प्राप्ति किया जाए। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का प्रस्ताव, अर्जुन बेचारे इनकार भी नहीं कर सकते थे। अब अर्जुन को क्या पता कि लीला होने जा रही।
बस वो तुरंत रथ पर बैठे सेवक स्वामी जब सरोवर के किनारे पहुंचे, अपने घोड़े वोड़े को नहला धुलाकर और ले जाकर के पेड़ में बांध दिया। इसके बाद दोनों लोग कपड़े उतार कर जब तालाब में कूदे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन हमारी इच्छा है आप हमारे कंधे पर हाथ रखो, हम आपके कंधे पर हाथ रखें और सेवक स्वामी एक साथ पानी में डुबकी लगाएंगे और स्नान का आनंद लिया जाएगा। अर्जुन ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। कपड़े उतार कर पानी में उतरते हैं, एक साथ दूसरे के कंधे पर हाथ रखे और पानी में डुबकी लगाते हैं। और जब लोग ऊपर आते हैं पानी के, अर्जुन देख रहे हैं कि पूरा मेला गायब हो गया, वहाँ एक भी चिड़िया पक्षी नहीं है। उनका रथ, उनका घोड़ा भी गायब, उनके जूते चप्पल कपड़े भी गायब, उनका गांडीव धनुष भी गायब हो गया। तब तक भगवान कृष्ण भी गायब हो गए। अब अर्जुन पानी में अकेले खड़े, चड्ढी पहनकर, भीगी चड्ढी पहनकर अर्जुन बेचारे पानी में अकेले खड़े हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर दिन डूब गया तो ऐसे जंगल में हम फंस गए हैं कि कोई जंगली जानवर हमको मार डालेगा, क्योंकि गांडीव धनुष भी मेरा गायब हो गया है। अब कोई शेर से हाथ से कैसे लड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी निकलकर अर्जुन जंगल से बाहर भागना चाहते हैं कि जल्दी किसी गांव में चला जाए। अब वही भीगी चड्ढी पहने हुए, उनके जूते चप्पल भी गायब, अकेले जंगल में भागे चले जा रहे और रो रहे हैं, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण। जंगल के बाहर गए, थोड़ी दूर पर जाने के बाद जंगल के बाहर निकल जाते तो देख रहे हैं कि गांव के बाहर एक धर्मशाला, सराय है, देवालय है, मंदिर है। वहाँ शाम का समय हो रहा, अब धीरे धीरे संध्या होने जा रही है तो वहाँ महाभारत की कथा हो रही। व्यास जी मंच पर चौकी पर बैठकर गांव वालों को महाभारत की कथा सुना रहे। अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते, तब तक देख रहे हैं कि कथा में अर्जुन का ही नाम आ रहा। जो कथा हो रही थी उस समय अर्जुन का ही नाम आ रहा था। व्यास जी गांव वालों को बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र मैदान में सबसे बड़ा वीर धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन हुए, जिन्होंने बड़े बड़े महारथियों को देखते देखते परास्त कर दिया, हरा दिया। जब अर्जुन अपनी बड़ाई सुने तो फूल के कुप्पा हो गए और तुरंत कूद करके मंच पर चढ़ गए। अरे कहो अर्जुन, तो मैं ही हूँ, जिस अर्जुन ने महाभारत जीता है वो अर्जुन आज आपके सामने खड़ा। तब तक एक